हम आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि किस ओर होती है? हम किसकी ओर देख रहे हैं? संसार की ओर, अपने रिश्तेदारों की ओर, डॉक्टरों की ओर, दवाइयों की ओर, अपने धन की ओर, अपने पद की ओर? हमारी दृष्टि किस ओर है? पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे हैं और तब वहां पर एक जन के लंगड़े व्यक्ति को लाकर बैठाया जाता है, जो कि आने जाने वालों से भीख मांगता था। परिवार के लोग इसको मंदिर के सुंदर द्वार के पास बैठा देते थे और मंदिर में जाने वालों से ये भीख मांगता था। ऐसा लगता है कि ये बचपन से वहां बैठता और भीख मांगता था। और उस दिन भी जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं, ये अपनी रीति के अनुसार अपने भीख के पात्र को पतरस और यूहन्ना की ओर बढ़ा देता है। ये पतरस या यूहन्ना की ओर नहीं देख रहा था, और जब ये उनसे भीख मांगता है, पतरस उससे कहता है, हमारी ओर देख। यदि तू मुझसे कुछ चाहता है कि मैं दूं, तो मेरी ओर देख। ये व्यक्ति चाहता तो था कि पतरस यूहन्ना से इसे कुछ प्राप्त हो, लेकिन इसकी दृष्टि उनकी ओर नहीं थी। ये अपनी रीति विधि के अनुसार जो वर्षों से वो करता आ रहा था, आने जाने वालों की ओर अपने पात्र को बढ़ा देता था और लोग कुछ डाल देते थे। लेकिन पतरस इस व्यक्ति को देखता है और इससे कहता है, हमारी ओर देख। लोग कुछ सिक्के, कुछ खाद्य वस्तु उसके पात्र में डालकर चले जाते थे और सोचते थे उन्होंने एक भिखारी को देकर बड़ा पुण्य का कार्य कर दिया है। उनका ध्यान भी उस व्यक्ति की ओर नहीं होता था और ना भिखारी उनको ध्यान से देखता था। लेकिन पतरस और यूहन्ना के विषय में लिखा है कि पतरस ने बड़े ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर उससे कहता है, हमारी ओर देख। और जब पतरस उससे कहता है, हमारी ओर देख, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो उसकी आशा कुछ सिक्के, कुछ खाद्य वस्तुएं पा लेने की थी, और इसी उम्मीद में वो पतरस और यूहन्ना की ओर भी देखता है। तो साधारण मछुआरे थे और इसलिए ना तो वो बहुमूल्य वस्त्र पहने थे और ना किसी प्रकार का अन्य तामझाम था। बड़े साधारण से वस्त्रों में वो मंदिर की ओर जा रहे थे और ये व्यक्ति उनकी ओर देखता है कि ये क्या देंगे। और तब पतरस कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। ये संसार के लोग तुझको दे सकते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझको देता हूं। लेकिन उसको पाने के लिए, जो पतरस के पास है, वो पाने के लिए इस व्यक्ति को पतरस की ओर देखना आवश्यक है। और जब वो उसकी ओर देखता है, लिखा है कि तब पतरस ने कहा, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। अब उसने अपने
भीख मांगने के पात्र को उस जगह को छोड़ दिया। पतरस के साथ बड़े आनंद पूर्वक उछलता हुआ अंदर जा रहा है। पर यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि हम पाना तो चाहते हैं, पर हमारी दृष्टि किस ओर है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, हम परमेश्वर से चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन संसार की ओर लगा रहता है और इसलिए हम पा नहीं पाते। वो संसार के क्षणिक लाभ पाकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमको मिला, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तब हम वो पाते हैं जो हमारी कल्पना से परे है। इस लंगड़े ने, जो जन्म से लंगड़ा था, हम नहीं जानते कितनी इसके माता पिता ने, इसके रिश्तेदारों ने इसके लिए मेहनत की होगी, चिकित्सा की होगी कि ये ठीक हो जाए, पर संसार से इसको चंगाई नहीं मिल सकी। पर जब इसने पतरस के कहने पर उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा और पतरस ने कहा, मैं यीशु के नाम से तुझसे कहता हूं कि चल फिर, और अपना देहना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, वो उठ खड़ा हुआ, जो कभी खड़ा नहीं हुआ था, जिसके टखनों में, जिसके घुटनों में बल नहीं था, लेकिन वो उछलने कूदने और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसको थोड़ा सा धन नहीं मिला था, यह एक समय का भोजन नहीं, पर ऐसी आशीष मिली थी जो कि उसको अब भीख मांगने से अलग करने वाली थी। अब वो अपने पैरों पर चलकर काम कर सकता था, वो किसी का मोहताज नहीं था। हम संसार को देखते रहेंगे, संसार की ओर दृष्टि लगाए रहेंगे और परमेश्वर से आशा करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिल सकता। भजनकार भजन 34:5 में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर अर्थात परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। दृष्टि जब परमेश्वर की ओर लगाई, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनका मुंह काला नहीं, अर्थात वो असफल नहीं हुए, पर उनके जीवन में सफलता आ गई। उनके जीवन में वो वस्तु जिसकी वो चाहत रखते थे, वो प्राप्त हो गई। जब हम गिनती की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली, जो उनको मन्ना मिलता था, उसको खाने के बाद बड़बड़ाने लगे। गिनती उसके 21वें अध्याय के 5वें पद से, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। जो मन्ना उनको मिल रहा था उससे वो छक गए थे, उनका जी भर गया था और वो उसको निकम्मा कहने लगते हैं और कहते हैं, हम इस निकम्मी रोटी को खाते खाते अब थक गए हैं। और जब परमेश्वर ने उनके बड़बड़ाने को सुना तो लिखा है, सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा।
सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुओं में से जिस जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया कि तुम यदि विश्वास से उस ओर देखोगे, जरूर तुमने पाप किया है, तुम मृत्यु के निकट पहुंच चुके हो, सांपों ने तुमको काट लिया है, जिसका विष तेजी से तुम्हारे शरीर में फैल रहा है और मृत्यु बहुत निकट है। लेकिन यदि विश्वास से उस ओर जो मैंने ठहराया है उसको देखोगे तो बच जाओगे। और हम देखते हैं कि उन सांप से डसे हुओं में से जिस जिसने, सबने नहीं, पर जिस जिसने उसको देखा वे बच गए। अर्थात जब परमेश्वर की ओर देखा, जब तक वो संसार की ओर देख रहे थे और मिस्र की रोटियों को, मिस्र की भोज्य वस्तुओं को याद कर रहे थे, उनके बीच में समस्या आ गई, मृत्यु आ गई और वो मरने लगे। पर जब उन्होंने गलती को माना और परमेश्वर की ओर देखा, जो मूसा ने उनसे कहा था कि तुम इस ओर देखो, उन्होंने उस ओर देखा तो उनके प्राण बच गए। हम किस ओर देख रहे हैं? संसार की ओर, संसार की खाद्य वस्तुओं की ओर, संसार के बहुमूल्य वस्तुओं की ओर, या हम परमेश्वर की आशीषों की ओर देख रहे हैं? हमको इस बात पर विचार करना होगा। भजन संहिता उसके 121 के पहले दूसरे पद में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उस परमेश्वर की ओर, जिसने इस आकाश को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, उसकी ओर सहायता के लिए हमको अपनी नजर को लगाना है। किसी भी पर्वत की ओर, किसी भी ऊंचे स्थान की ओर हमको दृष्टि नहीं लगाना है। यदि हम इन संसारिक ऊंचाइयों को देखेंगे, विज्ञान की ऊंचाइयों को देखेंगे, भौतिक ऊंचाइयों को देखेंगे, तो निश्चय हम धोखा खाएंगे और हमको सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन भजनकार कहता है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने इस आकाश को बनाया, मैं उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाऊंगा। हमको संसार की ओर, संसार की चीजों की ओर, संसार के लोगों की ओर अपनी दृष्टि नहीं लगाना है, वरना हमारी सहायता तत्कालिक होगी और बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। पर जब हम परमेश्वर की ओर, जिसने की सृष्टि को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने इस आकाश को बनाया, उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, हमको सहायता मिलती है, हमको सुरक्षा मिलती है, हमको चंगाई मिलती है, हमको जीवन मिलता है और हम अपने जीवन में सफल होते हैं। काम उसके 14वें अध्याय में जब हम जाते हैं और वहां पर हम पौलुस का उल्लेख पाते हैं। पौलुस एक स्थान पर लुस्रा में प्रचार कर रहा है और जब वो लुस्रा में प्रचार कर रहा है, वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो जन्म का लंगड़ा है और उसको पौलुस के प्रचार से ये विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझको चंगा कर सकता है। लिखा हुआ है, लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। वो पौलुस की बातें सुन रहा है, प्रचार को सुन रहा है, उसको और देख रहा है और उसको ये विश्वास जाग गया कि मैं चंगा हो सकता हूं।
जन्म का लंगड़ा है, कभी नहीं चला, लेकिन उसके मन में पौलुस के प्रचार से यह विश्वास आया कि मैं चंगा हो सकता हूं। और जब पौलुस इस बात को महसूस करता है, लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। जब पौलुस ने देखा कि इस व्यक्ति को विश्वास है, वो मेरी ओर बड़े विश्वास से देख रहा है, उसने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में ये कहा, अपने पैर पर खड़ा हो जा। जो कभी नहीं चला था, जो जन्म का लंगड़ा था, वो लिखा है कि उछल कर सीधा खड़ा हो गया, अपने पैरों पर के बल खड़ा हो गया और वो उछल कर चलने फिरने लगा। यह है जब हम विश्वास से परमेश्वर की ओर देखते हैं। पतरस इस लंगड़े को, जो कि सुंदर फाटक पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था, कहता है, हमारी ओर देख, विश्वास से हमारी ओर देख, मेरे पास सोना चांदी नहीं है तुझको देने के लिए, पर जो है और वो है यीशु मसीह के नाम से तू खड़ा हो जा। और लुस्रा में पौलुस भी यही कहता है। देखता है, इसको विश्वास है और ये विश्वास के कारण मेरी ओर ताक रहा है, उससे कहता है खड़ा हो जा, और वो उछल कर खड़ा हो जाता है। आवश्यकता है हम सही जगह पर देखें, हम अपनी बुद्धि से, अपनी संस्कारों से, अपनी रीति विधियों से संसार की ओर ना देखें, संसार के लोगों की बातों में ना आए, लेकिन हम सच्चे परमेश्वर की ओर देखें, सच्चे परमेश्वर की ओर ताकें। और जब हम उसकी ओर देखेंगे तो हमको सहायता मिलेगी और हमारे जीवन में कोई भी निर्बलता हो, कोई भी कमी हो, कोई भी जरूरत हो, वो पूरी होगी परमेश्वर की ओर से। मनुष्य हमारा भला नहीं कर सकते, मनुष्य हमको लाभ नहीं पहुंचा सकते, हमको आशीष देने वाला एक ही है और वो है परमेश्वर। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, जैसा भजनकार कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकेगी, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। हम औपचारिक रूप से मांग न ले, मेरे लिए भी दुआ कर देना, मेरे लिए भी परमेश्वर से मांग लेना, नहीं। पर जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देता, वो हमारी आशा को पूरा करता है और हम उस आशीष को, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाए थे, वो उसको पूरा कर देता है, उसको हमारे जीवन में ले आता है। और इसलिए हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, संसार की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर देखें और आशीष पाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने मांगने वालों को देते हैं। और जब इस जन्म के लंगड़े ने पतरस से मांगा और पतरस ने कहा कि मेरी ओर देख, और यीशु के नाम से उसको चंगा होने का आदेश दिया और वो चंगा होकर खड़ा हो गया। लुस्रा में वो जन्म का लंगड़ा भी पौलुस के कहने पर आपकी ओर से चंगाई को प्राप्त करता है। जितनों ने मृत्युशैया पर भी उस विश्वास को लेकर उस चिन्ह को देखा जो आपने मूसा के द्वारा ठहराया था, उन्होंने जीवन पाया। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम भी अपनी दृष्टि आप पर लगाए रखें और आपकी आशीष को, छुटकारे को, चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।